हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप आज इस लेक्चर को बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा इसमें एक से एक टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन सेम फाउंडेशन में होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन में कुछ टेक्निक्स लगाई जाती है, कुछ बात ध्यान रखने वाली होती है। उन बातों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाते हैं। कंपटीशन में मोस्टली सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जेई मेन के हिसाब से, जेई एडवांस के हिसाब से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बेटा, हमेशा कहीं ना कहीं कोई टेक्निक्स या कोई ना कोई एक कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करके दिया जाता है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो देखो, आज मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको पहले दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फाइंड द नेचुरल नंबर ए, फाइंड द नेचुरल नंबर ए फॉर विच, ये एक बेटा इक्वेशन गिवन है, समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस k इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर बेटा? वेयर f is a function satisfy the relation fx plus y equal to fx into fy for all xy belongs to natural number and further f1 equal to 2। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को देख करके डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन कहीं फंक्शन का है, कैलकुलस का है, डिफरेंशिएशन का है, या फिर आपको कहीं लग रहा है ये किसी और का है। तो बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, इस बात को ध्यान से समझना है। देखिए, ये जबकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको एक बार ऐसे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाट करके देखिए बेटा, दो चार आपको जहां मिले उन्हें एक बार कर लीजिए, आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। पहली बात ध्यान से समझो बेटा, यहां गिवन क्या है, आपको गिवन कंडीशन को ध्यान दो। फर्स्ट मेरे पास क्या है, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस k इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। इस आप फर्स्ट कंडीशन कहिए। सेकंड आपको गिवन है यहां पर बेटा f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x y क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर। थर्ड कंडीशन एक और गिवन है, इन सब बातों को पहले ध्यान दो। f1 इक्वल टू आपको 2 भी गिवन है। अगर ये तीनों कंडीशन आप ढंग से देख लेते हैं तो इन कंडीशनों से कहीं ना कहीं एक इक्वेशन बनी है, दिस वन, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे क्या, देखिए बेटा, अब ध्यान से देखना। f of x plus y इक्वल टू f of x इंटू f of y। पहली बात तो आप ध्यान दिया करो, क्वेश्चन जब भी मेरा आता है बेटा, उन क्वेश्चनों को आप एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई किया करो। 1 या 2 मिनट ट्राई करने के बाद देखना चाहिए कि मेरे से गलती क्या हो रही है। अगर आप कंडीशन के हो, जेई मेन या जेई एडवांस का कोई भी बच्चा हो, हमेशा क्वेश्चन को बेटा पहले ट्राई किया करो, पहले इसमें दिमाग लगा करो, फिर उसके बाद कभी सॉल्यूशन देखना चाहिए, अगर आपको अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता कैसे है। ये कंडीशन गिवन है आपको, क्लियर है? मैं यहां पर लेट करता हूं बेटा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर हुआ क्या, f ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। ये वैल्यू बन गई f ऑफ 2, ये वैल्यू गिवन है मुझे 2, और ये भी गिवन है 2, ये बन गया 2 की पावर 2। f2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, 2। इसी तरह से x की वैल्यू आप 2 और y की वैल्यू 1 अज्यूम करके देखिए, f ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू f2 इंटू f1। ये बन गया देखो बेटा f3, और ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू आप 2 और y की वैल्यू 2, तो बेटा f ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 की पावर 4। ये f4 की वैल्यू आई। शायद कंपटीशन वाला बच्चा पहले ही समझ गया होगा, ये एक आपको स्पेशल
जैसे आप यहां पर बात करेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर n, f ऑफ 5 2 की पावर 5। अगर आप देखेंगे तो करते करते किसी भी फंक्शन में इसमें तो ये एक नया फंक्शन आपके पास निकल के आ गया, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं बेटा। अगर यहाँ x होगा तो 2 की पावर x होगा, अगर यहाँ y होगा तो 2 की पावर y होगा, अगर यहाँ z होगा तो 2 की पावर z होगा, n है तो 2 की पावर n। क्लियर है? इसी तरह से आपको ध्यान रखना था, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस निकल के आ गई। क्लियर है? देयरफॉर हमें करना क्या था, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक f ऑफ a प्लस k इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है बेटा? आपको पता है ये इक्वेशन है, इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ a इंटू f ऑफ k अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। बेटा क्लियर है? f ऑफ a 2 की पावर a, f ऑफ a इक्वल टू लिखूंगा 2 की पावर a और इसको लिखूंगा बेटा 2 की पावर k इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर वेरिएबल मेरे पास k है, ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर बेटा सीरीज में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। आप k की वैल्यू 1 रखिए या 2 रखिए, यहां पर चेंज होगा, यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा। तो 2 की पावर a को आप बाहर कर दीजिए और k इक्वल टू 1 टू n 2 की पावर k और 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। अगर कंपटीशन के हो बेटा, आपको पता है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 एंसोनिक जीपी देगा, तो आप इसे क्या कहेंगे, देखिए ये है 2 की पावर a इंटू 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर n। बेटा ये आपका जीपी बन गया। क्या बन गया? जिसकी फर्स्ट टर्म a कितना है 2r कितना है, वो भी 2r है। उम्मीद है सबको क्लियर है। और इसमें के अंदर आपको सम चाहिए, जिस आप 50 स्टार कहते हैं। आपका जो सम ऑफ जीपी आता है उसके लिए लिखेंगे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। ये 1 बचा है आपके पास, 2 की पावर a इंटू 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ। क्लियर है बेटा? अब आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है, ये खत्म। इधर क्या है आपके पास 2 की पावर a प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 4। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देयरफॉर a प्लस 1 इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या आ गया 3 विच इज द नेचुरल नंबर, और यही मेरा बेटा आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं यहां पर इक्वेशन बदल सकता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन कई है, आप देखेंगे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग बुक्स में आप पढ़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है ये इस तरह की कोई सीरीज बन रही होगी, या तो ये एपी बनेगी या ये जीपी बनेगी। डिपेंड करता है आपको फंक्शन को किस तरह से अरेंज करके दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बेटा कुछ जरूर आप उसके ऊपर कमेंट किया कीजिए, और आपको कुछ भी अगर कहीं डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हो बेटा। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इसे अच्छी कैटेगरी में क्वेश्चन को रखना। आपको एकेडमिक में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कॉम्पिटिशन में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अगर कहीं भी डाउट है तो आप उसको ध्यान से देखना, इसको नोट कीजिए। मैं इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आप लास्ट तक मेरी वीडियो को बेटा आज देखते रहिए, जहां पर आपको कहीं भी एक से एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको नोट कीजिए तब तक। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई में भी आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान देना होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, द थ्री नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, द थ्री नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ मिडिल नंबर is double then the new number form an AP, then the new number form an AP, the common ratio of GP is 2 plus minus root 3, 2 plus root 3, 2 minus root 3, d दिया हुआ है 3 minus plus root 3। क्लियर है? तो बेटा आपको क्या करना है,
कुछ कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस को समझ के मुझे इसमें देखना है क्या हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, पहले वीडियो को आप पॉज करके बेटा फिर अपना क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम इसको आपको सॉल्यूशन देते हैं, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं, उस गलती को समझाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए बेटा, होता क्या है, पहली कंडीशन की बात करता हूं, जो गिवन कंडीशन है उन बातों को ध्यान रखना होता है। इंक्रीजिंग जीपी मीन्स होता है बेटा वेयर आर इज ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर इस बात को हम ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही एक मेन इसका सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड कंडीशन मुझे क्या गिवन है बेटा, लेट ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये मैंने एक जीपी एज्यूम किया। क्लियर है बेटा? लेट ए अपॉन आर, ए और ए आर मैंने जीपी एज्यूम किया है। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी में आता होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? देन थर्ड कंडीशन, अगर मैं मिडिल टर्म का बेटा डबल कर देता हूं, वो आपको ए बी फॉर्म करके देता है। क्लियर है? दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इन तीनों कंडीशनों को देखते हुए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये बात ध्यान रखनी है इसमें। तो यहां से देयरफॉर अगर मैं बात करूं इसका डबल 2 टाइम्स ऑफ 2a फर्स्ट प्लस लास्ट, यहां से a कॉमन आके खत्म, तो ये बेटा 1 अपॉन आर प्लस आर। एलसीएम लेंगे तो 4r इक्वल टू 1 प्लस के आर स्क्वायर माइनस के 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सबको मालूम है। इस इक्वेशन का अगर आप फैक्टर करेंगे तो शायद गलती हो जाए, तो आप यहां डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा दीजिए। r इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस के 4, तो ये बन गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया बेटा आपके पास 4 प्लस माइनस के 12 अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, तो आप इसे 2 प्लस के यहां पर लिखेंगे 4 प्लस माइनस के 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और बेटा यहां से r की जो वैल्यू निकल के आ रही 2 प्लस √3 और r आ रहा है बेटा 2 माइनस √3 विच इज ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको ध्यान रखना था, कुछ बच्चे ये वाला आंसर लगाए थे, यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही थी, इस वैल्यू की बात करें तो r आपका आ रहा है 2 प्लस माइनस √3, ये आंसर आपका नहीं है। सबसे पहले बच्चा इसी को आंसर को लगा के आता है, यही कंपटीशन का इसमें ड्रॉबैक है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस बात को ध्यान नहीं रखते, आप इन दो कंडीशनों को लेकर के सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, जिसका आंसर ये आ जाता है, वो लगा करके खुश हो जाता है। बच्चा जब खुश हो गया तो उसको पता है कि मेरा आंसर सही है, लेकिन उसको पता होना चाहिए 2 प्लस √3 एक पॉजिटिव नंबर है 1 से बड़ा, 2 माइनस √3 1 से छोटा है। ये कंडीशन दोनों आंसर दे रहा है, लेकिन मुझे आंसर वो बताना है जो नंबर 1 से बड़ा, कॉमन रेशो इनमें दोनों में आया है, वो आपको ध्यान रखना था। इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा ये आंसर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसी तरह से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं। यहाँ पर कभी कभी गलतियां होती रहती है। द वैल्यू ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन, 6 इंटू 6 की पावर देखो बेटा अप टू इन्फिनिटी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो रट के रखना बेटा, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। कंपटीशन को आप समझिए, कंपटीशन के क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, तब बेटा आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते। ये नंबर है, अब ना ये एपी दिख रहा है ना जीपी दिख रहा है, लेकिन देयरफॉर 6 की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो अप टू इन्फिनिटी। 6 इंटू में है तो बेटा सारी पावर क्या होगी, ऐड हो गई, और ये अगर आप देखेंगे तो ये इनफाइनाइट जीपी है। दिस इज द इनफाइनाइट जीपी, और जिसका सम a अपॉन 1 माइनस आर होना चाहिए। a अपॉन 1 माइनस आर होता है,
तो 6 इंटू 6 के ऊपर पावर आएगी a/1 माइनस आर, तो आप देखेंगे बेटा 6 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस के कॉमन रेशियो वो भी हाफ है, क्योंकि आप इसको देखेंगे a भी हाफ है, r भी हाफ है, n की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, तो s इंफिनिटी a/1 माइनस आर लगा दीजिए, तो हाफ अपॉन हाफ बचा बेटा 6 की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो आपको पता है 1, तो 6 की पावर 1। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं इस टाइप से आता है, ये और भी बढ़िया हो जाता है, यहाँ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती एजीपी। जब मैं स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन करा दूंगा तब आप समझना बेटा, स्पेशल सीरीज अभी मैंने नहीं पढ़ा, एपी और जीपी में भी पढ़ा चुका हूं आपको, तो इसलिए एपी और जीपी कैसे यूज होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, कैटेगरी को समझना होता है, क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ। अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक्स आप लेकर के करिए, फिर उनकी टेक्निक्स बनाइए, तब जाकर के क्वेश्चन आपको बेहतर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर हो जाएगा, तो यही कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन, इफ a, b, c, if a, b, c are in AP and mod a less than 1, mod b less than 1, mod c is also less than 1, then and x is equal to 1 plus a square plus up to infinity, y is equal to 1 plus b square plus up to infinity, z is equal to 1 plus c square plus and so on up to infinity, then x, y, z are in, देखिए बेटा देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, इससे कुछ मिलता जुलता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यही दे दिया क्वेश्चन को, आपको ध्यान रखना है। ये इनफाइनाइट जीपीएस की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस a, इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस b, इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस c। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर क्या था, ये तीनों कंडीशन आपके पास समझ में आ गई, क्लियर। तो इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड मुझे फाइंड करना था। यहाँ पर गिवन भी है मुझे एक कंडीशन और, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी। तो बेटा यहाँ से सॉल्यूशन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो हमें पता है ए बी सी आर इन एपी, तो बेटा इसके साथ अगर कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, आपको मैं पढ़ा चुका हूं प्रॉपर्टी, तो ये सब एपी में ही रहेंगे बेटा, कहे में रहेंगे एपी में, लेकिन इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करने से ये बेटा एचपी में बन जाएगा, और आपको पता है यहाँ x, y, z ये एचपी में आ गया। इसलिए बेटा ये एक अच्छा सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था इनफाइनाइट जीपी के ऊपर। देखो स्पीड में क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते, कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं प्रेशर टाइम का होता है, उस वजह से बच्चा गलत कर जाता है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। एपी की कंडीशन आप जानते हैं, एपी की प्रॉपर्टी लगा करके अगर आप उसको देखो एचपी बना, यहाँ पर वैल्यू निकल के आई थी एक्स वाई जेड की, ये सब बातें कंडीशन, आपका फाउंडेशन बेटा मजबूत होना चाहिए। अगर फाउंडेशन मजबूत है, कंपटीशन का क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करता, वो कंपटीशन के क्वेश्चन में हमेशा कुछ अच्छी बातें छिपी होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए फटाफट इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको और अच्छे क्वेश्चन देता हूँ। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना थोड़ा सा, if a1 a2 a3 ai greater than 0 are 3 successive terms of in a gp with common ratio r, the value of r by this condition। देखिए बेटा एक ये कंडीशन गिवन है, आपको ध्यान देना, ये कंडीशन गिवन है, 3 टर्म्स इन जीपी था, उसके बाद ये कंडीशन गिवन है, आर के बारे में पूछा गया, आर क्या करेगा इस कंडीशन को अकॉर्डिंग, तो आपको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ध्यान देना। देखिए यहाँ पर क्या है, a1, a2, a3 जीपी है बेटा, तो आप इसे a1, a1r, a1r स्क्वायर भी लिख सकते हो, जिसकी फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन रेशियो r है, तो आप इस तरह से जीपी को लिख सकते थे। यहां पर मुझे ये पहली कंडीशन मिल गई, क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा मेरे पास, यहां पर
A3 ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ A2 माइनस के 3 टाइम्स ऑफ A1 गिवन है। बहुत आसान है, आप रखिए इसमें वैल्यू A1 R स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ A2 की वैल्यू A1 R माइनस के 3A1। क्लियर है? तो बेटा A1 पूरा कैंसिल, तो R स्क्वायर ग्रेटर देन 4R माइनस 3, तो आप इसे R स्क्वायर माइनस के 4R प्लस के 3 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिल जाती है तो आपको पता है या तो वहां फैक्टराइज करते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते हैं। और इसमें बेटा इनइक्वलिटी है, इसलिए आप डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो आप इसको ध्यान दे, आप इसके फैक्टर पहले करने की कोशिश करें। तो आपको पता है आर स्क्वायर माइनस के 3R माइनस R प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसमें से आपको R कॉमन, R माइनस 3 फैक्टर एक है, R माइनस 1 दूसरा फैक्टर है। बेटा ये मेरे पास इनइक्वलिटी निकल के आई। और देखिए आप तो कंपटीशन के बच्चे हो, आईआईटी की बात होती है, तो ये क्वेश्चन आपको एकेडमिक में भी हो सकता था, लेकिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है यहाँ करके, इसमें आके मिस्टेक करते हैं लोग। तो आप इस गलती को समझे बेटा। असली तो बात ये है, तो इसका रूट एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। अगर आपने इनइक्वलिटी फॉर्म मेरा लेक्चर देखा हो तो बेटा उसमें ध्यान देना, 3 से बड़ी वैल्यू अगर इसके अंदर रखोगे तो पॉजिटिव में आंसर देगा। और बेटा 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे यार की वो नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन 1 से छोटी वैल्यू जैसे ही इनइक्वलिटी में रखोगे तो ये पूरी इनइक्वलिटी आपको पॉजिटिव आंसर देगी। और बेटा मुझे चाहिए पॉजिटिव आंसर। कैसा चाहिए? पॉजिटिव आंसर चाहिए। और पॉजिटिव रीजन कौन सा है? दिस वन। सिंपल सी बात है, आपका आंसर ये बैठा हुआ है। आर की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, आर की वैल्यू 1 से 3 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसे लिखते हैं हम बेटा आर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, जिसे आप कह रहे आर लेस देन 1 और आर ग्रेटर देन 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें आपके फाउंडेशन में कहीं ना कहीं क्लासों में आती है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है। किसी पर मिस्टेक हो गई, किसी ने ये लगा दिया, ये लगा दिया, कुछ भी लगा सकता है, ऑप्शन गलत हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और, इसे फटाफट नोट कीजिए आप। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The 3 positive real number A, B, C are in AP and A, B, C equal to 4, then the minimum value of B is। देखिए बेटा ये तो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। ध्यान देना, कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में देखिए आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना बेटा 1-2 बार, तो आपको शायद कंपटीशन में डायरेक्ट याद आ जाएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हाथ से निकल भी जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, कहीं आंसर में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी आर इन एपी, फर्स्ट कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये एपी में नंबर है तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा बी माइनस डी, और इसको लिख सकते हैं बी, और इसे बी प्लस डी लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे से आंसर बी के बारे में पूछा है तो मुझे बी की फॉर्म बनानी पड़ेगी बेटा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टर्म बन गई, इससे डी कम, ये इससे डी ज्यादा। तो आप इनके बारे में सेकंड कंडीशन को ध्यान दे, ए इंटू बी इंटू सी मुझे 4 गिवन है, ये मेरी पहली कंडीशन बन गई। ठीक, इन तीनों को वैल्यू को यहां रखिए, बी माइनस डी इंटू बेटा बी इंटू बी प्लस डी, और ये वैल्यू हो गई 4। क्लियर है? तो इसको आप लिखेंगे बी इंटू बी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। क्लियर है? तो इक्वल टू 4। एक बात और ध्यान दो बेटा, बी क्यूब माइनस के बी डी स्क्वायर इक्वल टू 4। लेकिन मुझे आंसर बी का चाहिए था। क्या का आंसर चाहिए? बी का। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ बी क्यूब, देखो ये क्वेश्चन यहाँ करके आपको गलती करवाएगा। अगर आपको यहाँ पर पता है तो क्वेश्चन बढ़िया हो सकता है, ये यहाँ पर आकर के गलत कर सकता है क्वेश्चन आपके लिए। तो बी डी स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू जो निकल के आई है, बी क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ऐड है, तो बेटा ये नंबर यहाँ पर अगर मिस कर दिया जाए तो बी क्यूब की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आएगी। क्लियर है? तो बेटा ये इनइक्वलिटी बन गई आपकी, बात समझ में आ गई? तो मैं इसे लिख सकता हूं b इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2/3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हम इसको 4 को तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2
तो b की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा 2 की पावर 2/3, इससे बड़ी वैल्यू आएगी। देयरफॉर b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 2 की पावर 2/3, दैट इज आंसर। तो आप इसमें चेक कीजिए, जो आपका ये आंसर था। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, एक एपी था, एपी में क्या कर सकते थे, ये छोटी छोटी बातें आपने प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रॉपर्टीज से होते बेटा, आपको ध्यान रखना होता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं कंपटीशन में। ऐसे क्वेश्चन को रट डालो। क्लियर है? तो इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और आपको बढ़िया से देता